पिता की संपत्ति में पुत्र के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिता की संपत्ति में पुत्र का कितना अधिकार होता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर परिवार का मुखिया यानी कर्ता पारिवारिक ऋण या अन्य कानूनी दायित्वों को चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति बेचता है तो बेटा या अन्य सहदायी इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले एक दायर को केस खारिज कर दिया था। अदालत के अनुसार एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि पिता ने कानूनी कारणों से संपत्ति बेची है, सहदायी पुत्र इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 1964 में बेटे ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही पिता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने पदभार संभाल लिया। जस्टिस एएम स्प्रे और एसके कौल ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति की बिक्री का प्रावधान है। इस मामले में प्रीतम सिंह के परिवार पर 2 कर्ज थे और साथ ही अपनी कृषि भूमि को सुधारने के लिए पैसे की जरूरत भी थी। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रीतम सिंह के कर्ता रूप में उन्हें ऋण चुकाने के लिए संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार था। अनुच्छेद 254(2) के अनुसार कर्ता चल अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, गिरवी या गिरवी रख सकता है। साथ ही कर्ज चुकाने के लिए बेटे और पोते के हिस्से को बेच सकता है। हालांकि यह ऋण पैतृक होना चाहिए, न कि किसी अनैतिक या अवैध गतिविधि का परिणाम। अदालत के अनुसार पारिवारिक व्यवसाय या अन्य आवश्यक उद्देश्य कानूनी आवश्यकता है। इस मामले में प्रीतम सिंह ने 1962 में लुधियाना की तहसील में 164 कनाल जमीन 2 लोगों को 19,500 रुपये में बेची थी। इस फैसले को उनके बेटे केहर सिंह ने अदालत में चुनौती दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि पिता पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वह सहमालिक है। उनकी अनुमति के बिना पिता जमीन नहीं बेच सकता है। ट्रायल कोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया और बिक्री को पलट दिया। मामले की सुनवाई अपील की अदालत ने की, जिसने पाया कि कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेच दी गई थी। फैसले को अपील की अदालत ने पलट दिया था। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई, जहां 2006 में निर्णय को बरकरार रखा गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक ही निष्कर्ष पर पहुंचकर फैसला सुनाया कि कर्ता कानूनी कारणों से संपत्ति बेच सकता है। पैतृक संपत्ति का विक्रय संभव है। पैतृक ऋण के भुगतान के लिए संपत्ति पर सरकारी बकाया के लिए, परिवार के सदस्यों और उनके परिवारों के सदस्यों के भरण पोषण के लिए, बेटों की शादी और उनकी बेटियों की शादी के लिए, पारिवारिक समारोह या अंत्येष्टि के लिए, संपत्ति पर एक गंभीर आपराधिक मामले में अपनी रक्षा के लिए, चल रहे मुकदमेबाजी के खर्च के लिए, संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ